नमस्कार, मैं वैद्य प्रेम मोगा आज आप सब लोगों के साथ दही के बारे में बात करना चाहती हूँ। दही जो है वो हम सामान्य रूप से हमेशा हम अपने खाने में उपयोग करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें पता होनी चाहिए और दही हमें कब खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए, ये भी हम आज इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि आयुर्वेद जो है वो दही के बारे में क्या बोलता है। आयुर्वेद में दही के गुण बताए गए हैं, वो हैं उष्ण, यानी कि सबको ये लगता है कि जो दही होता है वो ठंडा होता है, लेकिन आयुर्वेद में उसे ठंडा नहीं बताया गया है, उसे उष्ण बताया गया है। दीपन बताया गया है। दीपन यानी जो हमारी डाइजेस्टिव फायर या अग्नि को, जो कि खाने को पचाती है, उसे तेज करता है और हमारे स्वास्थ्य को सही तरीके से बनाए रखता है। साथ में ये जो है ये हमारे शरीर में जो पित्त है और जो रक्त धातु है और जो मेद धातु है, पित्त यानी जितना भी फायर एलिमेंट है और मेटाबॉलिज्म वगैरह जो हमारा होता है वो, और रक्त धातु जो है ब्लड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो, और मेद धातु यानी कि मोटापा जैसे मान सकते हैं, ये सब चीज़ें ये बढ़ाता है। साथ में शोथ कारक भी इसे माना गया है। तो इससे हमें क्या समझना है कि जिनको स्वेलिंग है या जिनको शोथ रोग हो गया है या फिर उन्हें किसी भी ब्लड रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है तो उन्हें दही का सेवन नहीं करना चाहिए, और जिनको पित्त विकार है उनको भी दही का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन दही का सेवन आयुर्वेद में किन किन अवस्थाओं में बताया गया है, वो बताया गया है प्रतिशाय, अतिसार, अरुचि, कृश्यता और बल और शुक्र को बढ़ाने के लिए। यानी कि नॉर्मली हम देखते हैं कि जुकाम हो गया आपको तो आपको दही नहीं खाना है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको कफज प्रतिशाय है तो ये बहुत फ़ायदेमंद रहता है। प्रतिशाय में क्या होता है, आम बनता है जब हमारा आहार ठीक से नहीं पचता और वो जो अपच के कारण जो हमारा आहार पचना चाहिए था उसकी जगह जो पदार्थ बनता है उसको हम आम बोलते हैं। तो आम जब बहुत ज़्यादा बन जाता है तो वो प्रतिशाय या जुखाम के रूप में हमारे ऊपर की तरफ गति करके नाक से निकलता है। तो उस अवस्था में हम दही का सेवन कर सकते हैं क्योंकि ये गर्म होता है और अग्नि को सम करता है और इस आम का पाचन करता है। और अतिसार में भी इसका उपयोग बताया गया है कि अब हम जानते हैं कि कौन सा दही जो है वो हमें खाना चाहिए। गाय, भैंस, बकरी, इन सब के दूध से दही बनाया जा सकता है। तो हम जानते हैं कि कौन सा दही सबसे अच्छा होता है। तो सबसे अच्छा आयुर्वेद में गाय का जो दूध है उसकी बनी हुई दही को बताया गया है, क्योंकि जो ये गाय का दही होता है ये मीठा होता है और अरुचि नाशक होता है। यानी कि जिनको खाना खाने का मन नहीं करता या जिनको भूख कम लगती है उनको ये गाय का दही हमें खिलाना चाहिए। साथ में ये अग्नि को दीपन करता है। जब हमारी अग्नि ठीक रहती है तो हम जो आहार है वो खाते हैं वो सही से पच जाता है, जिसकी वजह से हमें कोई भी रोग नहीं होता है। इसलिए कोई भी चीज़ जो अग्नि को दीप्त करने के लिए बताई गई है वो सभी हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है। उसके अलावा गाय का जो दही है वो हृदय के लिए हितकर बताया गया है और वात का नाश करने वाला बताया गया है। यानी जितनी भी वात व्याधियां हैं, एयर एलिमेंट से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हमारी बॉडी में होते हैं, जैसे ड्राइनेस है या फिर अर्दित है, पैरालिसिस है, इन सब में दही का बहुत अच्छा यूज़ है। लेकिन सिर्फ जो स्वेलिंग डिसऑर्डर्स हैं या जो ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं या पित्त जो विकार हैं उनमें और मेद में यानी कि मोटापे में, ओबेसिटी डिसऑर्डर में, या ऐसी जितनी भी व्याधियाँ जिसमें भूख ज़्यादा लगती है उनमें हमें दही का सेवन कम करना चाहिए। उसके बाद अगर आप मुझसे पूछें कि अगर गाय का दही नहीं है तो हम कौन सा दही उपयोग कर सकते हैं, तो हम भैंस का जो दही है वो हमें उपयोग नहीं करना है, क्योंकि ये जो है त्रिदोषों को बढ़ाने वाला और अत्यंत गुरु होता है। जो क्योंकि गुरु चीज़ पचने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लाती है और आज के टाइम पे हमारा जो वर्क है वो बैठे रहने का ज़्यादा होता है। अगर आप फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं तो आप अल्प मात्रा में भैंस का जो दही है वो भी ले सकते हैं, लेकिन गाय और भैंस में सबसे अच्छा गाय का बताया गया है। उसके बाद बकरी का दही बताया गया है। बकरी का दही जो है वो तीनों दोषों का शमन करने वाला होता है और लघु होता है। यानी कि अगर आप बहुत कम फिजिकल वर्क करते हैं और आपको दही खाना है तो आपको बकरी का दही सेवन करना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर दही है उसे
किन किन जगहों पे हमें उपयोग करना है और कैसे करना है। आचार्य चरक ने बताया है कि जो दही है उसका सेवन हमें शाम को नहीं करना चाहिए। अगर हम शाम को उसका सेवन करते हैं तो वो हमारे दोषों को बढ़ाकर हमें रोग को दावत देने वाला काम करता है। तो इसीलिए अगर आप स्वस्थ हैं और आप फिर भी थोड़ी अल्प मात्रा में दही का सेवन करना चाहते हैं तो उन्होंने कहा है कि अगर आप दही खाना चाहते हैं तो उसमें आप शक्कर या फिर उसमें घी मिलाकर या फिर उसमें आंवले का चूर्ण मिलाकर उसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन वो भी कौन कर सकता है? जो स्वस्थ है। अगर आप बीमार हैं तो आपको बिल्कुल भी दही का शाम को सेवन नहीं करना है। और पानी मिलाकर और शहद मिलाकर भी आप दही का सेवन कर सकते हो। और इसके अलावा ऐसे कौन कौन से सीजन हैं जिसमें हमें दही का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में दिनचर्या, ऋतुचर्या ये सब बताया गया है कि हमारा डेली रूटीन में हमें क्या चीज़ें खानी है, क्या चीज़ हमें करनी है, कैसा हमारा लाइफस्टाइल हो। उसके साथ ऋतुचर्या का भी बताया गया है कि जो सीजन्स हैं उसमें हमें अलग अलग सीजन में कौन कौन से फूड खाने हैं। तो दही का जो बताया गया है वो बताया गया है कि हमें हेमंत, शिशिर और वर्षा ऋतु, इन तीनों ऋतुओं में हम दही का सेवन कर सकते हैं। और ग्रीष्म ऋतु और वसंत और शरद ऋतु, इनमें दही का सेवन मना किया गया है, क्योंकि जो दही है वो अत्यधिक पित्त का प्रकोप करता है, रक्त धातु को दूषित करता है। इसीलिए हमें इन ऋतुओं में दही का सेवन नहीं करना है। और इनका अगर हम इन ऋतुओं में सेवन करते हैं तो ये अत्यधिक हमारे दोष जो हैं उनको प्रकोपित करता है और अनेक रोगों को उत्पन्न करता है। इसीलिए आचार्य चरक ने इसे निंदित कहा है। इन ऋतुओं में दही का सेवन निंदित बताया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो मैंने आपको यहाँ पर विधि बताई कि हमें दही का सेवन किस तरीके से करना है और किन सीजन में करना है, शाम को करना है तो किस तरीके से करना है। अगर आप या कोई भी जो दही का सेवन करता है और इन विधि का पालन नहीं करता है तो उन्हें क्या क्या डिजीज होंगी वो सब भी आचार्यों ने बताया है। सबसे पहले उन्होंने ज्वर बताया है, यानी कि आपको फीवर हो सकता है। आयुर्वेद में ज्वर को बहुत ही बड़ी व्याधि माना गया है। इसीलिए उन्होंने बताया कि अगर आप दही को सही से सेवन नहीं करते हैं तो आपको ज्वर भी हो सकता है। कुष्ठ रोग यानी कि जितनी भी स्किन डिजीजेस हैं वो आपको हो सकती हैं। कामला हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, और विसर्प यानी कि स्किन डिजीजेस जो हैं उसका ही एक टाइप है विसर्प, वो भी आपको हो सकता है। भ्रम यानी आपको वर्टिगो, इस तरीके की प्रॉब्लम बहुत सारी हो सकती हैं। जिन भी व्याधियों का रिलेशन आपके पित्त से या रक्त से है उनमें आपको सोच समझकर इसका उपयोग करना है। और जितने भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, रक्त पित्त, उसको भी ये करता है अगर आप विधि पूर्वक इसका सेवन नहीं करते हैं। तो जितनी भी नाक से खून बहना या नीचे के मार्ग से अगर आपको खून बह रहा है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आपको उसमें भी दही का सेवन सोच समझ कर ही करना है। इसके अलावा जो दही का पानी होता है, मस्तु उसको बोला गया है। तो जो मस्तु है उसका आयुर्वेद में वर्णन किया गया है कि वो बहुत ही लघु होता है और वो स्त्रोतों को शोधन करता है। जितनी भी चीज़ें हैं जो स्त्रोतों को शोधन करती है और अग्नि को दीप्त करती हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इसके अलावा कफ तृष्णा निलापहम इसको कहा गया है, यानी कि हमारी बॉडी में जितना भी कफ है, जो वाटरी एलिमेंट ज़्यादा बढ़ गया है, मोटापा है, उसको, वात को, और तृष्णा जिसको एक्सेसिव थ्रस्ट रहती है, कांस्टेंट रहती है, उनको भी ये बहुत अच्छा है। अब देखिए दही जो है वो कफ को बढ़ाने वाला है, लेकिन दही का पानी जो है वो कफ का शमन करने वाला है। तो इसीलिए आयुर्वेद में इतनी छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दिया जाता है कि आप क्या चीज़ खा रहे हैं, किस चीज़ के साथ खा रहे हैं और किस समय पे आप उसका उपयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो मस्तु है उसकी प्रॉपर्टी बताई गई है। उसके अलावा जो दही है उसके ऊपर की जो मलाई होती है उसे सर कहा जाता है, सर। तो जो दही की मलाई है उसके क्या क्या प्रॉपर्टी है, वो है बस्ती रोग शामक। ये बस्ती यानी जो ब्लैडर है हमारा और यूरिनरी सिस्टम की जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनमें यूजफुल है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा गुरु होता है। तो पहले हमें अग्नि देखनी है पेशेंट की कि अगर उसकी डाइजेस्टिव फायर इतनी है कि वो इसे पचा पाए तो हमें उसको सेवन करवाना है, नहीं तो अग्नि बढ़ाकर
इसका सेवन करवा सकते हैं बस्ती रोगों में। तो इस प्रकार हमने देखा कि दही जो है वो किससे खाना है, कब खाना है, कौन कौन से डिजीजेस में हमें इसको अवॉइड करना है, कौन से सीजन में हमें इसको अवॉइड करना है और किस विधि से हमें इसका सेवन करना है। तो आज से ही आप दही को इस तरीके से खाना शुरू करिए और अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने में अपना खुद का एक अच्छा सा योगदान दीजिए। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी। धन्यवाद।